जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी? आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। कल आप मुझसे नाराज होंगे, लेकिन क्योंकि कल मैं प्रैक्टिस क्लास भी नहीं लिया था और कंसेप्ट क्लास भी नहीं लिया था। मुझे पता है आप नाराज होंगे। बहुत सारे कमेंट भी मैं देखा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो क्लास मतलब रीज़न ये था कि क्लास में कंसेप्ट क्लास नहीं ले पाया, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। और एक्चुअली वो भी नहीं लिया फिर मैं प्रैक्टिस इसी वजह से। लाइव प्रैक्टिस में इसलिए आया था मैं कि ताकि इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको। दैट्स वाई, नहीं तो फिर मैं टाइम भी चेंज कर सकता था, बट मुझे लगा शायद आपसे मिल लूंगा तो शांति मिलेगी आपको, सीरियसली। बट कोई ना, आप आज हम फ्रिक्शन के बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तगड़े वाले। और और बेटा हम लोग क्या नाम है, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो डरो मत, मैं हूं जब तक। डरना क्या है बेटा? क्यों भाई, डरना क्या है? चलो एक बड़ी अच्छी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। और बड़ी अच्छी लाइन है कि जिस उम्र में हो तुम, खून में जुनून बहना चाहिए। जिस उम्र में हो तुम जिस उम्र में हो तुम, खून में जुनून बहना चाहिए। चाहे ओढ़ो मिट्टी की चादर, मिट्टी की चादर जानते हैं ना? चाहे ओढ़ो मिट्टी की चादर, या तुम बह जाओ नदियों में। या तुम ओढ़ो मिट्टी की चादर या बह जाओ नदियों में, बस उस वक्त सुकून होना चाहिए। कुछ भी करो ना, सुकून होना चाहिए लाइफ में। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। तो दोबारा बोल रहा हूं, इसको सुनना कि जिस उम्र में हो तुम, जिस उम्र में हो तुम, खून में जुनून बहना चाहिए। चाहे ओढ़ो मिट्टी की चादर, चाहे ओढ़ो मिट्टी की चादर, या तुम बह जाओ नदियों में, बस उस वक्त सुकून होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। परेशानी, दिक्कतें, आपको क्या लगता है रवि सर की लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती? आप सोचो, क्या आपको लगता है कि आपके इस बड़े भाई की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती? आपको ऐसा लगता है? प्रॉब्लम आती है, बहुत आती है। लेकिन जब टीचर आपकी क्लास में आ जाता है ना, पता है वो प्रॉब्लम बाहर छोड़ के आ जाता है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा लाइफ में, किसकी नहीं आती? आपकी प्रॉब्लम कुछ और होंगी, मेरी प्रॉब्लम कुछ और होंगी, और सबकी प्रॉब्लम अलग, टैकल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो बस वही है। तो समझा करो चीजों को। क्यों दुखी हो जाते हो इतनी जल्दी? बोल रहे हो कि सर परेशान है। देखो, मैं आप बहुत बार बोलता हूं, मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, आप कमेंट करते हैं दुनिया भर का, मैं कहता हूं मत करो यार, मत मत रहा करो परेशान। मैं संतोष, थ्योरी आपकी 10 तारीख तक मेरी 100% प्लानिंग है, मैं आपको कवर कर दूंगा। 11 तारीख लास्ट। स्वाति, मतलब किस चीज का मैराथन चाहती हैं आप? टोटल सिलेबस का मैराथन चाहती हैं आप? हाँ, बताओ। देखो टिप्स, मैं आपको कुछ देखो फिर पढ़ाएंगे। देखो चलो सुनो, ठीक है, मैं पहले पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। स्वाति या जैसे जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, मैं आपको, ठीक है, रात को 8 बजे फ्रिक्शन के बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बड़ी इस संडे को या सैटरडे को, आज तारीख कौन सा डे है? थर्सडे। कल का दिन छोड़, परसों 2 दिन लगातार बेहतरीन लंबी लंबी प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा। लंबी लंबी प्रैक्टिस क्लास 11th खत्म कर दूंगा 2 दिन में, बाकी के चैप्टर चल ही रहे हैं। वो निखिल में डन डन है, उसके लिए टेंशन मत लो।
ठीक है, अभी फिलहाल पढ़ लें हम, है ना बेटा, ये जरूरी है। मैं पक्का क्लास खत्म कराने के बाद आपको जरूर आपसे बात करूंगा, टेंशन मत लो, 101%। आप जानते हैं मैं आपसे कभी भी, मतलब आप जो बोलते हैं मैं वो की बात मान लेता हूं ना। देखा इतना सीधा इंसान कभी? चलो संतोष सर, मैं आपके बताए हुए प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं इसलिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं कई बार बताया, बहुत लोग सिर्फ सुनते हैं, फॉलो नहीं करते। चलो चलो, मैं पक्का मैं मैराथन लूंगा, डन। लेकिन आप जिस टाइप की मैराथन की बात कर रहे हो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, मैं बताऊंगा क्लास के बाद। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। चलो यार, देखो काम की बात करते हैं बेटा, और ध्यान से सुनना मेरी चीजों को। स्टार्ट करें? ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा लेक्चर है। और प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के दूसरे लेक्चर में हम लोग, पहले लेक्चर में हम चार्ज की कहानी खत्म कर चुके थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। बेटा अभी हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, बात एक ही है, कुछ भी बोल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, अब क्या है ये समझते हैं। फॉल या फैल? यार आप लोग सही बता रहा हूं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं इस टाइम। ईमेल आईडी की बात कर रहे हैं, कभी कोई पासवर्ड की बात कर रहा है। बेटा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो यार, पढ़ लो। ये साक्षी मैं तुझे ब्लॉक मार दूंगा यहां से। पढ़ाई नहीं करती तू, बातचीत ज्यादा होती है तेरी, बात बनवा लो तुझसे बस। पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़ना है, बस ईमेल आईडी, पासवर्ड, फलानी आईडी, डी की आईडी, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, यही सब चलता रहता है तेरा। अरे पढ़ा रहा हूं वो पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले प्लीज, प्लीज समझा करो। पढ़ा रहा हूं, समय ज्यादा नहीं है, क्यों दुखी करते हो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सीधे इंसानों को दुखी किया जाता है? चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, बात एक ही है, कुछ भी बोल दो। अब समझो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, आपने पढ़ा होगा। देखो यहां डेरिवेशन की बात नहीं चलेगी, 12th की फिजिक्स में ऑलमोस्ट फॉर्मूले की चर्चाएं चलेंगी। तो देखो हुआ क्या, मान लो आपके पास कोई चार्ज है ये। अच्छा एक चीज देखो, ये कोई चार्ज है क्यू मान लेते हैं, इधर देखो थोड़ा सा बताता हूं। एक चार्ज है क्यू नॉट, क्यू नॉट को पता है क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। एक क्यू होता है, इसे कहते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, अगर आपको याद आ रहा हो क्लास 12th का। सोर्स चार्ज हिंदी में कहते हैं इसे स्रोत चार्ज, स्रोत आवेश। और क्यू नॉट क्या है बेटा? टेस्ट आवेश।
हिंदी में से टेस्ट आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश बोल देते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, होता क्या है बेटा, जो टेस्ट चार्ज है ना ये पॉजिटिव होता है, ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये जो है ना टेस्ट चार्ज है ना ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये धनात्मक होता है, मतलब ये क्यू नॉट की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव होती है, राइट। लेकिन ये सोर्स चार्ज है ना ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। टेस्ट चार्ज का काम क्या है सर? टेस्ट चार्ज का काम होता है, देखो एक एक बात को सुनते जाना थोड़ा सा ध्यान से। सर टेस्ट चार्ज का काम क्या है बेटा? टेस्ट चार्ज को जहां पर रखा जाता है, जिस जगह पर, जिस प्लेस पर, वहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताता है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। उदाहरण के तौर पर आप क्लास 12 में पढ़ के आ रहे होंगे तो आप देखो हर जगह से क्यू नॉट, यहां जैसे क्यू नॉट लिखा गया, ऐसे क्यू नॉट बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कौन बताएगा? ये टेस्ट करके बताता है टेस्ट चार्ज। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, पॉजिटिव होती है इसकी वैल्यू। और अब इस पर जो फोर्स लगता है वो मान लेते हैं इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो होता है दैट इज एफ ऑन क्यू नॉट। या फिर इसको लिखने का तरीका ये भी देखा होगा आपने, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, एफ ऑन क्यू नॉट लिख कैसे भी लो। ठीक है, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, टेंस टू बोलते हैं, मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं, जीरो के आसपास होती है, इसका मतलब ये होता है। तो ये बेटा सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है जो आपके सामने मैंने लिखा है। तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टेस्ट चार्ज की वजह से वो होता है एफ ऑन क्यू नॉट। हाँ अगर वेक्टर फॉर्म में आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिखाएंगे तो आप फिर डायरेक्शन हटा देंगे। ठीक है, क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? हाँ ना एकदम बताते चलना जो जो आपसे पूछता जाऊं। अब बेटा अगर इसकी यूनिट देखेंगे, हम इकाई देखेंगे यूनिट क्या होती है, तो बेटा देखो फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलाम, तो बेटा इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम होती है, आप देख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। और न्यूटन पर कूलाम को बोल्ट मीटर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ये न्यूटन पर कूलाम को बोल्ट, देखो आपको साफ साफ दिख रही है एफ ऑन क्यू, न्यूटन पर कूलाम, और न्यूटन पर कूलाम को बेटा बोल्ट मीटर भी कहा जाता है। हाँ बेटा कई बार इसके डायमेंशनल फॉर्मूले यानी विमीय जो डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र भी कई बार बेटा पूछ लिया गया है। तो देखो कैसे इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा, डीएफ इसका साफ साफ निकाल सकते हो आप बेटे। और हाँ ये वेक्टर है, अगर आप चाहें तो बता दूं ये वेक्टर है, सदिश है बेटा, दिस इज वेक्टर, वेक्टर है, वेक्टर बोले तो सदिश है। अगर ये सदिश है तो इसके पास परिमाण भी होगा, यानी मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण, और इसके पास दिशा भी होगी। दिशा होगी, तो वेक्टर, दशादिश, परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों चीजें होती हैं इसके पास। और इसका जो डीएफ है वो निकालना चाहते हो वो भी निकाल सकते हो। ये तो बेटा इसकी यूनिट है एसआई, एसआई मात्रक है। और सब विमीय सूत्र बेटा लिख लो, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और ए टी, तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये बेटा इसका डीएफ होगा। बोलो क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अब हम उस पर चर्चाएं करेंगे। तो देख लो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, किसी भी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से, सुन लो, किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बताओ, एफ ऑन क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट क्या है बेटा? एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का काम होता है सिर्फ ये बताना कि उस पॉइंट पर जहां चार्ज रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेस्ट करके बताता है, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश है। अब हम बात करेंगे बेटा किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कोई चार्ज है क्यू नॉट, ये आर डिस्टेंस पर रखा है किसी पॉइंट से, ये पॉइंट कोई पी मान लेता हूं, पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है क्यू नॉट। ठीक है,
देख लिया मैंने, ठीक है, हो जाएगा वो। देखो क्यू नॉट, जब पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है, सॉरी, तो कोई चार्ज रखा है क्यू, कोई पॉइंट है, इस पर चार्ज रखा है क्यू नॉट नहीं क्यू, और डिस्टेंस आर पर रखा है, यानी पॉइंट पी से इस चार्ज की डिस्टेंस है वो ये आर है। अब बताइए इस पॉइंट पी पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा बताओ? वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, ये बात पता है कि नहीं पता है? तो किसी भी चार्ज की वजह से, तो ये क्यू क्या बेटा, एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, वैसे फॉर्मूले थोड़े से। पॉइंट चार्ज का मतलब बेटा बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, और देखो तो इसकी वजह से फॉर्मूला ई बराबर एफ वन क्यू नॉट फोर्स की फॉर्म में, और इस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या बेटा डिस्टेंस है पॉइंट पी से इस चार्ज की, के आपको पता ही है वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो वैक्यूम और वो वाला सब केस बता रहा था के कल। तो यहां से बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात इतनी समझ पाए होंगे। बोलो मेरे भाई, अब थोड़ा सा यहां पर कुछ डिस्कशन करेंगे। हाँ निशा डेफिनेटली बेटा, हर चीज की हिंदी लिख रहा हूं मैं। अब ये तो नहीं चाहती आप पी को ऐसे लिख दो, पी ऐसे मत लिखवाना। चलो अब कुछ नोट डाल के कुछ चीजें आपको समझाता हूं, नोट डाल के। नोट डाल के क्या लिखवाता हूं, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, आप जानते हैं बेटा कि पॉजिटिव चार्ज है एक, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बाहर की तरफ होती है, देख लो। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, निशा देखो हिंदी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दो, एंड इनवर्ड, इनवर्ड माने अंदर की तरफ, इनवर्ड माने अंदर की तरफ, अंदर की ओर या अंदर की तरफ, एंड इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर, क्लियर। मंजित में बता दूंगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में मैं पक्का बताऊंगा डेफिनेटली। अभी यार जो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है इसलिए मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट्स पर ज्यादा काम करना चाहता हूं, आप उसके लिए टेंशन मत लो। बोलो भाई, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत बताओ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है बेटा वो क्या था हमारा, हेडिंग डाल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र। चलो ठीक है। नहीं निकल डायपोलमेंट वाली कहानी क्या है, वो डायपोलमेंट अलग चीज है बेटा, वो अलग केस है, वो अभी पढ़ेंगे कुछ देर बाद, आज ही पढ़ेंगे उसको। तो ये दोनों केस देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चंस कई बार यहां से बना है, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इसकी, वो देख लीजिए आप, ठीक है। बहुत बढ़िया सूरज, वाह क्या बात है, यही बुद्धि है तुम्हारी, बहुत बढ़िया। इतना ही यहां पर इतनी सोच, यहां तक इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते तुम सूरज, इतना ही सोच सकते हो यहां तक, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। समझ में आई?
नाम है सम्राट और कहानी गधे जैसी है। चलो अब देखो, एक आपके पास रिंग है, देखो एक इस फिगर को देखना, एक रिंग है और रिंग ना पॉजिटिव चार्ज है पूरी। रिंग क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और इसका सेंटर है, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है सेंटर से इसके पॉइंट आर डिस्टेंस पर, मान लो ये इसका सेंटर है, ओ पॉइंट है। और ये डिस्टेंस मान लेता हूं, जो ये है डिस्टेंस है एक्स मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? एक्स। ये एक्स डिस्टेंस है और पॉइंट है ये कोई पी, पॉइंट पी है। और सेंटर से इसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से इस रिंग के लिए सेंटर की डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस रिंग, पॉजिटिव चार्ज रिंग की वजह से, ये पूछना है मुझे आपसे। अब देखो डेरिवेशन नहीं कराएंगे, यहां जरूरत नहीं डेरिवेशन की, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसकी जो रेडियस भी बता देता हूं, ये रेडियस इसकी आर मान लेते हैं ना, डेरिवेशन नहीं करेंगे। इसकी रेडियस आर है, तो आर क्या है? इस रिंग की त्रिज्या है, तो रेडियस ऑफ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, रेडियस ऑफ रिंग है। और ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, पूरी पर लगातार चार्ज बिखेरा हुआ है। बताइए बताइए। तो मैं लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र ड्यू टू यूनिफॉर्मली यानी एक समान, पॉजिटिव यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रिंग एट पॉइंट बी। देखो एट पॉइंट पी पर, तो आपसे ये पूछ रहा हूं, बताइए। तो यूनिफॉर्मली का मतलब बेटा एक समान पूरी चार्ज है, तो इस पॉइंट पी पर मुझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए कितना होगा एट पॉइंट पी। और यहां से बहुत सारे केस अपन डिस्कस करेंगे। बताओ। के क्यू, थोड़ा फॉर्मूला गलत है। देखो फॉर्मूला होता है के क्यू, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या? क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो के क्यू एक्स अपॉन ये एट पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और रिलेशन आपको पता है कि आर क्या है, एक्स क्या है, के क्या है, क्यू क्या है, एक्स क्या है, सब पता है आपको बेटा, देख तो ध्यान से, ठीक है। शुभम सही बोल रहा है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप एक बात देखो, मुझे यहां से मैं जो केस बता रहा हूं, एयरफोर्स से क्वेश्चन बनते हैं, उसके पीछे का रीजन देख लो क्या है, कैसे सवाल बनते हैं और वो सवाल क्यों बन जाते हैं, कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पहला केस देखो, केस नंबर 1 नोट डाल के पहला देखो, मुझे बताओ इस x को मैं अगर 0 पुट कर दूं, इस x को 0 पुट कर दूं, मतलब क्या है इस बात का? यानी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। मतलब x को अगर मैं 0 कर दूंगा तो जो पॉइंट P है वो इसके सेंटर पर आ जाएगा ना। तो पूछ रहा है कि बताइए अगर मैं इस x को 0 कर दूं तो बेटा इफ x इक्वल टू 0, तो अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट P। तो जब आप x को 0 पुट कर देंगे तो P पॉइंट कहां लाई कर जाएगा? सेंटर पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या हो जाएगा? बताओ। x को 0 पुट कर दिया तो पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा। इसलिए कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इनसाइड द बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो सेंटर पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो गया। x को 0 पुट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 बन गया। दूसरी बात, दूसरा केस देखो,
मान लो इस x को इनफाइनाइट कर देता हूं मैं, 0 कर दिया, अब इनफाइनाइट कर देते हैं, इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना क्या होगा, और मुझे ये और बताओ कि किसकी तरह बिहेव करेगी ये रिंग, जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है वो किसकी तरह बिहेव करेगी। सोचो, इमेजिन करो आपके हाथ में, रिंग छोड़ो यार, तुम्हारे हाथ में बाल्टी है, ऐसे करके आपके घर में रखी है बाल्टी ऐसे करके है, और तुम कह दो भाई साहब कि 500 मीटर की 400 मीटर की दूरी पर जाना अपने भाई साहब से, तो बाल्टी आपको बहुत इतनी सी बहुत छोटी छोटी दिखाई देगी, पॉइंट जैसी। आप एक्स को मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूं, मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस पर है, तो उस बाल्टी मोबाइल कुछ भी आप ही को इतने से दिखाई देंगे, पॉइंट साइज जैसे। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर एक्स को मैं इनफाइनाइट कर दूंगा तो ये जो रिंग है ना बेटा, रिंग जो है ये बहुत पॉइंट साइज जैसी दिखाई देगी, पॉइंट साइज जैसी दिखाई देगी। तो पहली बात, अगर मैं एक्स को इनफाइनाइट कर दूंगा तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि रिंग बिहेव एज पॉइंट चार्ज, रिंग बिहेव एज बिंदु आवेश। ई की वैल्यू अब बताओ क्या होगी, इसको इनफाइनाइट कर दोगे तो इसको इनफाइनाइट ये पूरा इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इस पूरा इनफाइनाइट का डिवाइड देते हैं तो क्या बन जाता है भाई, बताओ, 0 बनता है ना, तो 0 आ जाएगा। तो दोनों केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा मैं 2 मिनट आपसे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, 3 मिनट का, 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, बस 2 मिनट का। ठीक है, चलो बेटा, क्लियर, गॉट इट। चलो इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस की बात करेंगे। देखो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा, डेरिवेशन आपको पढ़ना नहीं है, सीधा टू द पॉइंट, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है। और
हमने फॉर्मूला बढ़िया से पढ़ लिया। अब इसके केसेस हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आपके सामने हैं, कहां पर पॉइंट चार्ट जैसा दिखाई देगा वो भी केसेस सारे हैं। इसके बाद बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी ई फेल्स की। मैं प्यार से ई एफ एल्स बोलता हूं और बिना प्यार के मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ऐसे है ना। जैसे मान लो किसी का नाम है प्रशांत, तो प्यार से क्या बोलूंगा, बाबू, ऐसे तो बोलते हैं। रात को तुम लोग बतियाते हो, क्या करते हो, ऐसे तो बोलते हो। तो प्यार से मैं से ई फेल्स बोलता हूं। वैद्युत क्षेत्र रेखा है ना, ई एफ एल। ठीक है, चलो चलो भैया, हाँ बाबू सोना, चलो 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 चलो, ठीक ठीक ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चाएं करेंगे। देखो थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी माने काल्पनिक। काल्पनिक कैसी होती है बेटा, ये काल्पनिक होती हैं सर। इट इज इमेजिनरी लाइन, दिस आर इमेजिनरी लाइन। ये आपको दिखाई नहीं देती। काल्पनिक का मतलब क्या है, इमेजिनरी का मतलब क्या है, आपको दिखाई नहीं देती। तो काल्पनिक है, काल्पनिक रेखाएं। दूसरी बात ठीक है चलो भैया, तुम्हारी बहुत बहुत समस्याएं थी प्रियांशु सर से। प्रियांशु सर आ रहे हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने सर से बोला, आपकी दुनिया भर की कमेंट थी, मैं आपसे बोला था ना सर से बात करिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। देखो आप सभी जो है ना थोड़े से परेशान हो जाते हो। मैंने आपको कहा था ना कि अब जितना कुछ है आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। स्पेसिफिक आप देखो कि मैं एयर फोर्स स्पेशल ही करा रहा हूं। आज मैंने 20 का मतलब 20-20 क्वेश्चन जो आता है उसका 2 सेट यानी 40 क्वेश्चन कराया। और जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, आपको मैंने कहा था ना कि सर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जय हिंद, जय हिंद। देखो आपको एकदम परेशान नहीं होना है। मैंने कहा था ना सर आप क्लास क्यों नहीं, देखो नालायक को, क्लास नहीं लिया, आज कल क्लास नहीं लिया, डेली क्लास ले रहा हूं। मैंने आपको बता दिया था, शायद आप क्लास में नहीं अवेलेबल होंगे। मैंने कहा था कि अब आपकी प्रैक्टिस क्लास है और 2 स्पेशल क्लास सैटरडे और संडे को मैराथन लूंगा, जिसमें आपके जितने कॉन्सेप्ट जैसे पीक्यूआरएस से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से, अब जैसे कल मैं बात करने वाला हूं। कल देखो एक निखिल फेल है इंग्लिश में, अब मान लिए तो बात ही है, आपको फेल तो नहीं होने देंगे। एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम के आ गए हैं। अब देखो मेरा यही कहना है कि आपका कब मैंने क्लास नहीं लिया, कल भी क्लास लिया था, परसों भी क्लास लिया। क्लास तो आपकी डेली चल रही है, बस टाइम को 10 बजे से मैं 9 बजे शिफ्ट कर दिया हूं। अब वही तो है। सर बहुत चिंता हो रही है। नहीं बेटा, चिंता किस बात की है, मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। वो कैब हमको रुला रहा है, मैं वही तो प्रैक्टिस में क्या करा, वो कैब कराया, आज बताया ना वो कैब को लेके सारी बातें आपको कराया सब। हाँ मैं यही कह रहा है, कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जितनी क्लासेस है वो आप, हाँ 2 घंटा पूरा होगा, धीरे धीरे। देखो परसों क्लास लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखे, फिर आज क्लास लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 किए, कल क्लास लूंगा, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो बढ़ के और 50-60 के आसपास चला जाएगा। और सारे के सारे शब्द जो है वो आपको एज इट इज दिखेगा एग्जाम के अंदर, जितना मैं पढ़ा रहा हूं। सर इडियम्स फ्रेजेस, देखो आपकी 2 क्लासेस है, 2 क्लास मतलब समझ लो कि मैराथन क्लास लूंगा सैटरडे और संडे को, और आपके जितने एयरफोर्स से रिलेटेड डाउट है वो पूरा का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। आप विश्वास कर लो। एग्जाम के बाद अगर ऐसा हुआ, अगर एग्जाम के बाद अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर कहना, आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। 9 से लेके, मैं क्यों 9 बजे का टाइम चुना हूं, 9 से 11 तक क्लास लूंगा मैं। जिस समय मैं इसलिए जो है, आप कहोगे तो आप यूट्यूब से हटा के उसको ऐप पर भी करा सकते हैं, प्रैक्टिस का पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा। तो 2 दिन का मुझे टाइम दो, जो टॉपिक बचा है, जैसे एक क्या है, तो एक कंजंक्शन है, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हो। तो आप जो स्टार्टिंग से पढ़े हो आपको दिक्कत नहीं आएगा उसके अंदर, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। मैं सर इंग्लिश में तो 20 नंबर आएगा, तो आएगा ही आएगा। देखो मैंने कहा है कि मिनिमम अगर नंबर आपका आएगा, कम से कम अगर आ सकता है तो 15-15, सबसे ज्यादा नंबर अंग्रेजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आपका। कॉम्प्रिहेंशन जो है 4 से 5 नंबर को आपको करना है। नरेशन, देखो नरेशन ये जो कह रहा है कि
इंटेरोगेटिव कब कराओगे सर? इंटेरोगेटिव 2+V1 आता है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता है। अब तुम आए हो CGL के लिए और ढूंढ किस में रहे हो? एयरफोर्स में। एयरफोर्स की अपने आप में लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को समझते हुए चलना है। अब मैंने पहले कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन आपको खुद से करना है, हालांकि मैं करा रहा हूं। कल की जो क्लास है वो PQRS और कॉम्प्रिहेंशन पर ही बेस्ड होगी। हाँ एग्जैक्टली वही क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर की बिल्कुल उसको कराऊंगा बेटा, उसको कराने के लिए दिया हूं मैं। अब देखो कैसे कराता हूं उसको, एक एक करके 2-2 घंटे जब क्लास डेली लूंगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो परेशान काहे होते हो? चलिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो भी करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। हाँ वो भी कराएंगे बेटा। अच्छा यूट्यूब और ऐप में साथ में ले लो, चलो ठीक है, कल से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं तो ये सोच रहा था कि एक ही जगह आपके कमेंट्स देख लूंगा, कल से उसको भी करा देंगे। चलो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको कराऊंगा कल, और सैटरडे संडे को आप खुद फील करोगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंजंक्शन क्या होता है, अपने आप ये समझ में आ जाएगा। चलिए YT पर और ऐप दोनों पर ले लूंगा। एकदम टेंशन क्यों टेंशन लेते हो? आपने कह दिया ना, बस हो गया। चलो सर ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, लड़के जो है थोड़ा सा चिंतित हैं इस चीज को लेके, चिंता नहीं करना है। मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, PS सर की दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। तो ऐसा तो है ही नहीं कि जो सफर जब वहां से शुरू किया है तो यहां लाके छोड़ देंगे, ऐसा है नहीं। सफर जब शुरू किया है तो खत्म करके ही दम लेंगे, आपको मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए थैंक यू वेरी मच सर। अब तो डाउट क्लियर हो गए सारे के सारे? ठीक, चलो ठीक, अब पढ़े। चलो देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस में मैंने बोला था कि इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी का मतलब आपने एक मैथ्स में सर ने आपको एक चैप्टर पढ़ाया होगा 11th में पढ़ के आते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ते हो आप? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पढ़ते हो, प्योर रियल प्योर इमेजिनरी पढ़ते होंगे, है ना। जैसे पढ़ते हो ना आप लोग जाके सर मैथ्स में कि z बराबर 1 प्लस आयोटा, तो आयोटा क्या होता था? इमेजिनरी नंबर होता है, और 1 क्या? रियल नंबर होता है। तो ये इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक है। तो काल्पनिक का मतलब है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इमेजिनरी का मतलब ये हुआ। ठीक है, क्लियर? समझ गए मेरी बात? फिर मैंने कहा कर्व लाइन भी होती है। अब देखा तो किसी ने है नहीं, साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये कर्व लाइन भी होती है, ऐसा पाया गया, तो हमने कर्व लाइन भी बना दी। कर्व का मतलब ऐसे वक्र। अब बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि मुझे अभी नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देता हूं, आपकी इच्छाएं होती हैं कि सर ये जनरेट कैसे होती हैं, उत्पन्न कैसे होती हैं। देखो जो चार्ज है ना Q0, ये जिस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे से मूव करेगा, ये जैसे से मूव करेगा वैसे वैसे वहां वहां इलेक्ट्रिक लाइंस बनती जाएंगी। जिस डायरेक्शन में कर्व की तरह मूव करेगा, ऐसे 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 करके तो इलेक्ट्रिक लाइंस बनती जाएंगी। स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा, बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि कोई कर्व लाइन है और मुझे इस पॉइंट पर मान लेता हूं, इस पॉइंट का नाम है बेटा ए पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन पॉइंट्स पर मुझे इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करेंगे? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक लाइंस यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक लाइन पूछ रहे हैं। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक लाइन पूछ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन आपके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो प्यारे बच्चों मैं इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दूंगा? टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ये देखो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस इज द टेंजेंट। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन हो गई। इस पॉइंट पर टेंजेंट ये हो गया, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन होगी। समझ रहे हो मेरी बात? इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन हो गई। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। टेंजेंट को हिंदी में बेटा इलेक्ट्रोस्टेट सॉरी स्पर्श रेखा कहते हैं। टेंशन मत ले शुभम, डोंट वरी। सीरियस
SIRIUS, ये कौन सा सीरियस होता है यार? ये कह रहा है सर सीरियस को हिंदी में लिख दो, सीरियस। तो मुझे मिल गया ना जिस दिन, खून दे जाएगा मुंह से बता रहा हूं। चलो, तो ये क्या है बेटा? टेंजेंट है। दिस इज अ टेंजेंट। स्पर्श रेखा, ठीक है। तो टेंजेंट के अलोंग, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। क्लियर? हाँ अखिलेश डेफिनेटली आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ वैद्युत क्षेत्र, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अलोंग द टेंजेंट, ही ऐसे लिख सकता हूं ना, यानी टेंजेंट के अनुदिश अलोंग होती है ना स्पर्श रेखा। टेंजेंट माने स्पर्श, टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा, ये आप देख रहे हैं कोई कंडक्टर है, कंडक्टर माने चालक होता है, ठीक है। अब उस पर थोड़ी चर्चाएं करेंगे। हाँ वैसे बात सही है। तो बेटा एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, चालक, दोनों कंडक्टर है। कंडक्टर की शेप अलग अलग हो सकती है, ऐसा है वो ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस बेटा कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। चलो देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन ही होगी, ठीक। परपेंडिकुलर किसी के भी, इसके ऐसे कर दो या ऐसे या ऐसे, देख रहे हो आप? सरफेस के पक्के ऐसे भी कर लो, मतलब परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक लाइंस समझ गए? आया ना? परपेंडिकुलर होगा, आप उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर। चलो क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, चालक के लंबवत होगी। सुन लो ये प्रॉपर्टी, अभी तो बात कर रहे हो तुम सब, मानते नहीं हो। हाँ गोविंद, चलो यार कोई बात नहीं। सूरज कह रहा है सर एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने सिर्फ मजाक के लिए, लगा नहीं कि उतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, आप नाराज हो जाएंगे। तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना। कह रहा है कि सर लड़कों की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, लड़कियों का जवाब दे रहे हैं। ना ना बच्चा है सर, छोड़ दीजिए, अपना ही बच्चा है, कोई बात नहीं, माफ कर दो। तो समझ के बोलना चाहिए ना कि हम बोल क्या रहे हैं। जो कमेंट हमारी आंखें सामने रखी है वही तो हम बोलेंगे। अब मैं ऐसे हूं, तेरी कमेंट चल रही मुझे नहीं दिखाई, जिसकी दिखाई दी हम उसको बोलूंगा। फोर्थ, अगला कि बेटा कभी भी देखो जो इलेक्ट्रिक लाइंस है ना वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं, समझियो मेरी बात। तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होती है। ऑरिजिनेट का मतलब होता है प्रोड्यूस यानी उत्पन्न होना, और टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना यानी खत्म होना। तो ये मेरे भाई जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। तो कहने का भाव इतना सा है बस
कि इलेक्ट्रिक लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। समझ गए होगे? देख रहे हो आप, ये पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। देख रहे हो, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। एरो आपको डायरेक्शन बता रहा है। चलो, यानी अब यही कारण है, पता है, यही कारण है कि इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी सर्कुलर पाथ नहीं बना पाती, क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब समझ रहे हो ना, गोला। क्लोज लूप मतलब ये, यही कारण है कि कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि जहां पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, ये गोला नहीं बना पाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट माने होता है उत्पन्न होना बेटा, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर? दूसरी बात, ये बेटा है क्लोज लूप, दिस इज क्लोज्ड लूप। बंद पथ, वही सर्कल मान लो। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। रीजन आपके पास है, बताओ। क्लियर? समझे मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती है? रीजन आपके पास है, क्योंकि ये, इसका रीजन क्या है? ये इसका रीजन है, रीजन। बोलो मेरे भाई, क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है? बताओ। इसके बाद इसी से रीजन एक नया कंसेप्ट और निकल के आता है बेटा यहां से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे एक ये, जैसे ये पॉइंट, तो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे कट नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जिस पॉइंट पर कट करती है ना, आप देखेंगे वहां इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन एक तो ये हो गई, दो हो जाती है, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। क्योंकि वास्तव में किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन एक होगी। देखो अभी पढ़ाया था, ये रहा, देखो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक होगी, लेकिन यहां कट करने के बाद क्या हो जाता है कि डायरेक्शन दो बन जाती है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इसका पीछे रीजन है, बता देता हूं। अरे यार, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है शुभम, उल्टा पढ़ के बैठा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। क्लियर? गॉट इट? चलो, रीजन समझ में आ गया? तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे। चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। ये इलेक्ट्रिक लाइन की बेटा सारी की सारी कहानियां थी, जितने भी मैंने पॉइंट आपको लिखाए हैं सब यही आपको पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर। बताओ। क्लियर? चलो चलो, अब बेटा डायपोल पर आ जाओ। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, चलो बाद में बताएंगे, बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत
ध्रुव। बेटा इसको इलेक्ट्रिक ध्रुव होता क्या? देखो दो चीज होती है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और एक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव देखो ना, मैं अब तुम्हारे साथ ना मतलब देखो लगातार तारीख आज 5 हो गई ना। अब तुम बस एक काम करना, मेरी क्लासेस मिस मत करना इस टाइम। मतलब अब कल से जो मैं सेशन लेने वाला हूँ मिस नहीं करना। मैं प्रैक्टिस भयंकर लेवल पर कराने वाला हूँ। मतलब तुम सोच नहीं सकते, तुम अंदाजा लगा नहीं सकते। मैं इसलिए जिम भी छोड़ दिया। मुझे तो मैं लगातार प्रैक्टिस करानी है, तो टाइम फिर मिल नहीं पाता क्योंकि मुझे लगातार तेरे तरह प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, तो वो उसके लिए टेंशन मत लो। तुम लोग बोलते हो ना, बस मेरी क्लास इस टाइम आपको लगातार करनी है। हाँ गोविंद, आप मतलब छोड़ना नहीं है क्लास को, कहने का मतलब ये है। वो लाइव करो रिकॉर्डेड करो, वो तुम जानो जो तुम्हें अच्छा लगे। बेहतरीन तगड़े तरीके से अंदाज में देख प्रैक्टिस कराऊंगा, खतरनाक। अगर ये समझ ले संडे और मंडे तक तेरी 11th पूरी खत्म कर दूंगा, प्रैक्टिस पूरी खत्म 101% पूरी खत्म। मतलब प्रैक्टिस खत्म, 11th की बात कर रहा हूं, फिर 12th। उसके लिए टेंशन मत ले तू, बस तू एक काम कर लेना कि रिवीजन कर ले। ठीक है, रिवीजन कर ले जितना ज्यादा कर सकता है। हाँ डेफिनेटली आंसर करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। सिलेबस देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि हाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यार एक्चुअली दिक्कत ये आ जाती है कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तुम सब जानते हैं, है ना। एनडीए में वही मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है और वक्त हमें मिलता नहीं। तुम बहुत अच्छे से जानते हो ये बात, बट फिर भी हमने बड़ी बड़े सेशंस लिए। आप देखते हैं कितने बड़े बड़े सेशंस में लिया हूं। हाँ रिवीजन सुबह मान ले 10-11 तारीख तक। शुरू से क्या होता है, जो करा चुका हूं वो भी दोबारा करने का मन है क्या? चलो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? आसान काम, बहुत आसान काम, कुछ नहीं। देख, हरे रामा, देख एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो समान हो बट नेचर अलग अलग हो। नेचर का मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2L ही है, डी बोल दो या 2L। ये पूरा डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। ये पूरा मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो और दोनों चार्जों का सेम मैग्नीट्यूड हो, समान मतलब परिमाण हो आवेश का, लेकिन डायरेक्ट मतलब नेचर कैसा हो, अपोजिट, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। ये कहानी है, ठीक है, क्लियर? समझ गए मेरी बात? बोलो हाँ के ना। तो लिखने की जरूरत है क्या? लिख लो सेम, मतलब ऐसे लिख लो, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब तो इससे बात से समझ में आ जाएगी, बट अपोजिट इन नेचर, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। इनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस रहती है ना, तो बस वही है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का बच्चे होता क्या है, ये पी से डिनोट करते हैं, पी से। और ये देखो ये जो डायपोल मूवमेंट है वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर सदिश। और वेक्टर तो आप जानते हैं, इसके पास डायरेक्शन है, दिशा है और मैग्नीट्यूड भी है, जानते हैं ये बात। अब आप देखो वेक्टर है बट तो डायरेक्शन कहां से कहां होती है? वेक्टर तो डायरेक्शन का लोचा बनेगा, तो डायरेक्शन कहां से कहां होती है? डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव क्यू की तरफ,
मतलब कहानी ये है, देखना ध्यान से, ये है आपका नेगेटिव क्यू, ये है आपका पॉजिटिव क्यू, इनके बीच की सेपरेशन कितनी थी 2L। ठीक है, तो जो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पी की डायरेक्शन क्या होगी, तो पी की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि वेक्टर होता है डायपोल मोमेंट। समझ गई मेरी बात? क्लियर? बोलो हाँ के ना। और अब आप देखो कि जो पी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, हम जानते हैं ना डायरेक्शन भी होती है इसकी और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है परिमाण वो कितना होता है बेटा, वो होता है P बराबर Q इंटू 2L, इतना होता है मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो। ये और देखो चार्ज की बेटा यूनिट क्या होती है पता है, यूनिट इसकी कूलाम्ब मीटर, ऐसा यूनिट कूलाम्ब मीटर, सी माने चार्ज मतलब कूलाम्ब हो गया ना, और लेंथ माने मीटर, कूलाम्ब मीटर ऐसा यूनिट। अब इसका डीएफ भी देख लो बेमीय सूत्र, क्यू का 80 और लेंथ का एल 80L होता है। अखिलेश वाई वी टेक डिस्टेंस, एक्चुअली से आप देखो कुछ चीजें चलती आ रही हैं, आप इसको ना 2L नहीं लिखना है ना तो डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, 2L लेने के पीछे का रीजन क्या प्यारे बच्चे, देख अखिलेश देख होता क्या है, ये जैसे डायपोल है देखना, और इसका सेंटर है ये ओ, जिस पर भी मैंने चर्चा नहीं करी थी, तो सेंटर से लेके इसकी तो होती है एल डिस्टेंस, और यहां से लेके डिस्टेंस होती है एल। अब टोटल देखेगा तो कितना है 2L। अब खुश, अब समझ में आ गई बात? बोल हाँ के ना, तो ये लिख दूं ये बात तू चाहता है तो, ये सेंटर है ओ, और यहां से यहां तक की सेपरेशन एल, और यहां से यहां तक की भी एल सेंटर से, तो टोटल 2L हो जाएगी। खुश है? अब तू भी क्या याद रखेगा? बोलो हाँ के ना, क्लियर? बताओ जल्दी से। चलें? समझ गए? चलो अगला कंडीशन। अब देखो डायपोल में ही ना दो केस पढ़ने पड़ते हैं हमको। डायपोल में एक तो पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल कंडीशन। मैं थोड़ा समझाता हूं, समझना ध्यान से, मैं थोड़ा समझाता हूं। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, अब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से यानी वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव की वजह से, द्विध्रुव यानी जिसके दो ध्रुव हों। बुलबुल कुमारी सर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट समझ में नहीं आया बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ इसका जो फॉर्मूला है वो P बराबर Q इंटू 2L है। Q आपको क्या करना है ना, देखो सेम मैग्नीट्यूड है, मैं आपको क्या बोला हूं देखो, सेम मैग्नीट्यूड, तो आपको मैग्नीट्यूड लेना है एक, यानी Q या Q इंटू Q नहीं लेना, एक मैग्नीट्यूड उठाओ, Q और उनके बीच की सेपरेशन है, फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव की वजह से। अब यहां भी ना दो केस बन जाते हैं, एक तो बन जाता है एट एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल माने होता है अक्षीय रेखा, अब अक्षीय रेखा क्या होती है, एक्सियल लाइन क्या होती है वो समझा रहा हूं, अक्षीय रेखा। और एक दूसरा होता है निरक्षीय, इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय इक्वेटोरियल, निरक्षीय निरीक्षीय निरक्षीय। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं ये है, ये देखना ध्यान से, ये है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखते जाना बेटा, एक मिनट।
चलो बेटा देखो, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव और इसका ये सेंटर ओ, ठीक है। अब हुआ क्या, अक्ष लाइन का मतलब क्या है, सिंपल, बहुत सिंपल, कि यहीं पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इससे आगे, और इसी लाइन में अक्ष माने एक लाइन ऐसे करके, अब इसी पॉइंट P पर इस डायपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएंगे, तो इसे बोलेंगे एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। ठीक है, क्लियर, समझे। तो आपके पास डायपोल है ना, उसी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ी टेढ़ी हो गई है ना बेटा, एक मिनट, हाँ। अब इसी पॉइंट पर, इसी लाइन में आगे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएगा, इसी को बेटा एक्सियल लाइन बोलेंगे। अभी कितना होता है बताऊंगा, लेकिन पहले इनका मतलब समझ लो, एक्सियल का मतलब क्या है और इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, निरक्ष रेखा का मतलब क्या है। अब देखो इसका मतलब क्या है, निरक्ष रेखा का इसका मतलब क्या है वो देखो, जैसे मतलब देख लो पहले, फिर इनके फॉर्मूले लिखाऊंगा सीधे, डेरिवेशन नहीं, फॉर्मूले। अब जैसे डाइपोल है, सेम कहानी, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये परपेंडिकुलर डाल दो आप, लंबवत। अब जो परपेंडिकुलर है ना, जो परपेंडिकुलर डाला है इसी को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, इसको, यानी किसी के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालो ना, लंबवत, लंबवत, इसी को इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, एक ही चीज होती है। क्लियर बेटा, ठीक है, समझे बात मेरी, बोलो हाँ के ना। अब देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस L होती है, क्योंकि इसका सेंटर मान लो O, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस L होती है, और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर लंबवत, इसको R मान लो। समझ गए आप बात। ये जो सिचुएशन आपके सामने है, ये इक्वेटोरियल लाइन की सिचुएशन है और ये वाली सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल शुभम, 4 से 5 नंबर का आता है क्लास 12th में, ये डेरिवेशन इसका 2 kp/r³ और kp/r³, ये नेगेटिव में होता है, वही थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक है, वो मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। अब इसको समझो, देखो ध्यान से देखना, बहुत अमेजिंग बात आपको बताने वाला हूं, बहुत अमेजिंग लाइन। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अब देखो होगा क्या, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला, इसको पॉइंट P बोल रहा हूं, इस पॉइंट P पर आपको इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, वैसे ही इस पॉइंट P पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये एक्सियल की कंडीशन थी, इक्वेटोरियल की कंडीशन थी। अब पॉइंट P पर हमें डायपोल बताना है, तो देखो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। अब आप देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, कहां होगा भाई, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 बोल देते हैं इसे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ, इससे दूर होगा, बोलो हाँ के ना, पॉजिटिव से दूर होगा ना, इधर होगा, E2 होगा। अब आप देखो ये जो एंगल है, ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये वाला और ये वाला एंगल, मतलब ऐसे समझो, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकाल दूं, रिजल्टेंट मतलब परिणामी, बहुत बार बताया हूं आपको, ये रिजल्टेंट हो गया इसका ER, रिजल्टेंट। तो आप ER आप देखेंगे, रिजल्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। और यहां पर आप देखो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी माइनस से प्लस की तरफ, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इसके जस्ट अपोजिट है। इसलिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहां पर क्या पढ़ा होगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड -kp/r³, ये पढ़ा होगा आपने। माइनस सिर्फ ये बता रहा है बच्चों कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये दोनों कैसी हैं, मतलब अपोजिट है, ये वाली और ये वाली। और इसलिए आप एकेडमिक में पढ़ के आते हैं रिलेशन, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सीधा समझा रहा हूं बस। अब देखो कुछ नहीं है, थोड़ा समझा दूं, ये L है और ये R है, अगर मैं ये निकालूंगा तो √L² + R² आएगा, ये वाली डिस्टेंस P पॉइंट तक माइनस से, और सेम कहानी ये L² + R²। अब वो डेरिवेशन कर देते हैं, ER बराबर रूट, ER बराबर, इस रिजल्टेंट कैसे निकालते थे याद करो, मैंने कैसे सिखाया तुमको ER निकालना, बताओ, रिजल्टेंट E1 का स्क्वायर सर प्लस E2 का स्क्वायर। अब देखो E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कहानी खत्म। ये हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। फाइनली हमारा जो मेन चीज है वो ये निकल के आती है। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात को बखूबी बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे बच्चों, बोलो हाँ के ना, बोलो भाई। तो माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, मैं लिख देता हूं ये बात, माइनस बता रहा है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ
E and P is in opposite. ठीक है, समझ गए ना मैं जो समझाना चाहता था, रिजल्ट आपको तो ध्यान रखना ही है। अब देखो सेम कहानी, इस पॉइंट पी पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसे एक्सियल लाइन बोला जाता है, एक्सियल मतलब उसी लाइन पर, एक्सियल मतलब उसी लाइन पर, उसी रेखा पर। तो देखो इस पॉइंट पर निकालिए आप, पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा बताओ, 2kp/r³, ये निकल के आ जाता है। और यहां माइनस नहीं होता, क्यों? इस पॉइंट पी पर जो नेट, देखो होता क्या है कि इसकी वजह से फर्स्ट चार्ज है और इस सेकंड चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, E1, मानते हो? और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर कहां होगी, E2 होगी। E1 इस पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगी, E2 पर पॉजिटिव चार्ज उधर होगी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर निकल के आती है, नेट रिजल्टेंट जो आप बोल दो या नेट बोल दो या ER बोल दो, बात एक ही है, इधर निकल के आएगी। सॉल्व करेंगे जब, ओवरऑल जो डायरेक्शन है, ओवरऑल पूरे की डायरेक्शन को माइनस से प्लस की तरफ होगी ना, ओवरऑल डायपोल की डायरेक्शन तो यही होगी। देखो इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन इधर, इसकी वजह से इधर, समझ रहे हो? तो ओवरऑल डायरेक्शन किधर निकल के आती है, इधर निकल के आती है। अब देखो डायपोल की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, माइनस से प्लस की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए यहां पर प्लस आता है। क्या आता है? प्लस। एक मिनट, मैं थोड़ा जिक्र ज्यादा कर रहा हूं इस पर क्योंकि डायरेक्शन का लोचा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो भाई, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन ऑफ E एंड P इज सेम। बताओ यार, तो ये डायपोल के सारे केसेस तुम्हारे क्लियर हो जाने चाहिए। अब वो अंकित में कट जा, मैं वो रीजन है हर चीज के, लेकिन फिर वही है ना कि यार टाइम निकल जाएगा, ऐसे ही सही बता रहा हूँ सीरियसली। मैं अब एकेडमिक में तुम पढ़े होते मुझसे 11th 12th, तो फिर तुम्हें समझ में आता कि हाँ सर मजा आ गया, वो डेरिवेशन होते हैं सब इस चीज के। बताओ, बताओ जल्दी से। अरे माइनस के, हाँ सही है, सही, +2kp/r³ और वो kp/r³, kp भी सब आपको पता है, आर भी आपको पता लग गया क्या है। तो उसका आर नहीं पता लगा क्या, क्या है इसका आर, क्या है? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक। देखिए ये एल है, ये एल है। अब देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है पॉइंट पी तक, यहां तक, ये आर है। यहां से यहां तक ये आर है, देख लो, पॉइंट पी तक मिड पॉइंट से वो आर है। अब तो ठीक हो? हाँ अखिलेश, डेफिनेटली। पी वही Q×12, पी क्या था अभी, Q×12 था ना, पी तो बेटा वही होगा Q×12। पता भाई? कोई दिक्कत, आगे बढ़े। बताओ चलें। क्लियर? कोई समस्या यहां तक? पूरा डायपोल खत्म हो गया? हाँ वो आपको अंकित एक नॉर्मल कंडीशन थी, वो आपको नहीं पढ़नी है। रिलेशन भी देख सकते हो यहाँ पे, ईपी बराबर क्या आ जाता है एक्सेल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए, यहाँ से रिलेशन भी देख लो, ये भी आप लोग पढ़ के आते हो 12th में, है ना? देख सकते हो यहाँ से रिलेशन, 2kp/r³ है, ये एक्सेल के लिए है, वो इक्वेटोरियल के लिए, तो ईपी एक्सेल बराबर 2 इक्वेटोरियल होता है। अगर रिलेशन देखोगे ना यहाँ से, अगर एक खास बात देखना चाहते हो तो देख सकते हो आप। जादूगर, मैं तो जादूगर।
देख सकते हो रिलेशन। ईडीपी क्या बेटा, मैं समझा नहीं कृष्ण। मैं ऐसा क्लास है सर यार, फिर दिक्कत है ना यार। अभी एक कुछ पॉइंट और पढ़ लो ना प्लीज, पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो थोड़ा सा, क्यों दुखी करते हो। मैसी क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेना। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हैं अब आगे। देख लो पढ़वाने के लिए तुम मुझसे रिक्वेस्ट करवाते हो, मतलब मैं तुमसे बोलता हूँ पढ़ लो बेटा पढ़ लो, नहीं पर तुम्हें नहीं पढ़ना। चलो अब बात करते हैं अगला कंसेप्ट। देखो एक बात तो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जानते हो ना। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। देखो ये देखो आप, ऐसे मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बेटा, यूनिफॉर्म, राम जी के बाण है। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे आपसे दो सवाल पूछने। एक तो अगर मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को डाल देता हूं, ये रहा डायपोल, तो डायपोल देखो ये रहा डायपोल। अब डायपोल आप जानते हैं ये नेगेटिव एक चार्ज, ये पॉजिटिव। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बताओ। इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो E बराबर एफ पॉन क्यू था, तो F बराबर तो क्यू ई होता है, बताओ। तो देखो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो ऐसे करके यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा F बराबर क्यू ई पॉजिटिव का, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, F बराबर माइनस क्यू ई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो F नेट अगर आप देखेंगे क्यू ई माइनस क्यू ई, वो जीरो हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये, लेकिन इन यूनिफॉर्म एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, एक जैसा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कंडीशन डाल दूं, क्या, चलो क्लियर। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी, लेकिन मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करूंगा तो देखो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना। कंडीशन नॉन, असमान, असमान, असमान वैद्युत क्षेत्र। देखो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आपने दो केसेस पढ़े होंगे, जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डालते हो, ठीक है। एक तो जब आप ऐसे डाल रहे हो इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, एक मिनट बेटा, ये डाल रहे हो आप डायपोल को, ये आपका नेगेटिव क्यू और आपका पॉजिटिव क्यू। और एक आप पढ़ते होंगे जैसे आप, हालांकि आप शायद ये एक्चुअली
ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन एकेडमिक में लोग नहीं मतलब नहीं पढ़ाते, बचते हैं इससे, कि इसके रीजन है क्योंकि ये उस सिलेबस का पार्ट उतना होता नहीं है। बस थोड़ा तो मैं भी नहीं कराता, लेकिन थोड़ा सिलेबस की वजह से करा रहा हूँ ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए इस टॉपिक में, और कोई रीजन नहीं है मेरा कराने का, वरना ये नीट या जेई वाला पार्ट होता है ना। अब यहां देखो दो केसेस पढ़े जाते हैं, या तो डायपोल को आप ऐसे रख दो या डायपोल को ऐसे रख दो, देख लो दो कंडीशन है, लेकिन है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना यार, है तो नॉन यूनिफॉर्म ही ना। है तो असमान विद्युत क्षेत्र ने। मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे इस केस की बात करता तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो फोर्स होता है वो कितना होता है, डायपोल को अगर रखेंगे तो क्या होता है, बताइए जल्दी से बताओ, फास्ट। बताओ, अगर आप पढ़े हो तो मैं आपको बताऊं, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका और उसमें डायपोल रख दिया है, तो इस वाले केस में जो ये केस देख रहे हैं आप, इसमें एफ नेट होता है 0, और ये इस तरीके से रखते हैं, इस केस में एफ नेट 0 नहीं होता। मतलब समझ रहे हो क्या है इसके रीजन, अगर चाहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप अवॉइड करें इस चीज से अभी। देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये समझ में आ गया कि नेट फोर्स 0 भी हो सकता है डायपोल की वजह से, और नहीं भी हो सकता, बट यूनिफॉर्म के अंदर हमेशा होगा। मेरा कहने का भाव इतना है बस, कि मेरी बात समझ पाए, बोलो। बस थोड़ा सा बस बता रहा हूं, बस मैं समझ सकता हूं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी एक्सप्लेनेशन होता है इसका पूरा, बहुत आसान है, अगर बट फिर भी वही थोड़ा अवॉइड करना है हमको। तो ये बस आपको इतना समझना है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो डायपोल की वजह से जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी, बट यूनिफॉर्म के केस में हमेशा होगा। ये बेटा बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ए पॉइंट और ए बी पॉइंट, ये ध्यान से दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एक चीज को खुल के बता दिया हूं। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पर सिंपल है कृष्णा, चले, ये बात हमारी क्लियर हो गई, बोलो। अब प्रशांत सर आए हैं यहीं पे, अब प्रशांत सर आपकी यूट्यूब पर क्लास लेंगे 7 बजे, ठीक है, टाइम हो गया बेटा, और फिर रात को 8:30 पर मिलेंगे, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस लगाएंगे, रात को 8:30 बजे मिलेंगे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, रेडी रहना, बेहतरीन अंदाज में क्वेश्चंस अपन लगाने वाले हैं 8:30 बजे, रेडी रहना बच्चों। मुझे मिलते नहीं है आप लोग, बहुत चेहरे हैं जो मुझे मिलते नहीं है 8:30 बजे क्लास में। और जो चैनल है बेटा वो आपका है डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज, वहां पर 8:30 पर शाम को, अभी रात में 8:30 पर फ्रिक्शन के अपन क्वेश्चन लगाने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अनुज लेंगे है ना। चलो यार, चलो बेटा, उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन में मजा आया होगा, बढ़िया तरीके से आप चीजों को सीखे होंगे। सेशन कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, फास्ट बताओ जल्दी से, कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। एक्चुअली देखो वक्त थोड़ा कम मिल पाता है, वरना आप जानते हैं क्या लेवल बना सकता हूं। आई नो अभी, आई नो ठीक है, क्लियर बेटा। चलो तो फिर सर आ गए, सर क्लास लेंगे आपकी, बाकी 8:30 पे मैं आपको फ्रिक्शन के साथ मिलूंगा। मजा आ गया ना, चलो फिर है ना, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।